हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह आप आरएसआई का हिसाब से आप अपना कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हम लोगों के पास एक पाइथन का स्कैनर है जो हर हफ्ता हमें एक एक्सेल फाइल जनरेट करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसमें अलग अलग पैरामीटर है जिनमें से मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका किस तरह लोज हाइज को लेके आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी को ढूंढने के लिए आप अलग अलग रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो, जैसे कि आरएस के बारे में हमें पता है, राइट। तो आरएस एंड हाई लो अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी इसको काफी अच्छा से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता है क्योंकि पिछला 2 वीडियो में मैं वो डिस्कस किया था। ये हमारा 3rd वीडियो है स्कैनर के ऊपर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आई कॉलम जो है जिसमें आरएसआई है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का बेसिस पे आप किस तरह ये एक्सेल फाइल को यूज कर अपना स्ट्रैटेजी का हिसाब से अच्छा कंपनी को आप ढूंढ पाएंगे। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों अलग है, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक टूल है। आपको अगर पता नहीं है तो इसके बारे में थोड़ी यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा, मेरा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी देख के आप पढ़ के देख के सीख लीजिएगा। और अगर आपको पता है तभी ये टूल आपको काम में आएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है कि किसी कंपनी का अगर आरएसआई कुछ नंबर के ऊपर है तो आप बाय करते हो, सेल करते हो, दैट्स योर स्ट्रैटेजी। बट मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि आप जो भी करते हो उस हिसाब से अगर उस रेंज का, उस आरएसआई रेंज का बीच में आप किसी कंपनी को ढूंढना चाहते हो तो इस स्कैनर से आप किस तरह वो कर पाएंगे। मान लेते कि आप चाहते हो कि जितना भी कंपनी का आरएसआई 90 का ऊपर है, 90 का ऊपर है, मैं उनको ही केवल देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आरएसआई है सेम टू सेम एक्सेल फाइल आपको मिल रहा है। इसका बगल में देखिए एक एरो है, इस एरो में क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये मे भी आपको थोड़ी अलग दिख सकता है, क्योंकि मैं जो एक्सेल को यूज कर रहा हूँ ये मैकबुक में यूज कर रहा हूँ, यानी कि एप्पल कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप विंडोज का कंप्यूटर यूज कर रहे हो और उसमें इसका लुक थोड़ी अलग है, लेकिन बात एक ही रहेगा। देखिए, फिल्टर बोल के जो ऑप्शन है ना, फिल्टर के आसपास ऐसा एक ऑप्शन रहेगा काला, और ये चूज ऑन जहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें क्लिक करके ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा ना, वही आपको ढूंढना है। अगर आपको पता नहीं तो बहुत बेसिक लग रहा है। देखिए, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जिनको पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो जिनको पता है वो वीडियो को ना भी देख सकते, स्किप कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते। ग्रेटर देन मतलब क्या है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 90 का ऊपर ही दिखाए, यानी कि 91 से मुझे दिखाए, तो मैं ग्रेटर देन करूंगा। ग्रेटर देन और इक्वल में कब करूंगा, जब मुझे 90 से लेके ऊपर, यानी कि 90, 91 सबको दिखाए। और जब ग्रेटर देन करता तो 90 को नहीं दिखाता, 90 ऑन से शुरू करते। ओके, तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल जब भी क्लिक किया तो देखिए सेकंड में मुझे नंबर डालने के लिए ऑप्शन दे दिया। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि 90 के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। अब हो सकता है कि आप 80 का ऊपर देखना चाहते हो, आपका मन चाहे तो आप 50 के ऊपर देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 90, ताकि आपको दिखा सकूं कि मैं स्टॉक किस तरह फिल्टर हो जाता है। देखिए, जब मैंने 90 के ऊपर लगा दिया तो पूरा मार्केट में 15 से 20 ही स्टॉक है जो 90 का ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये स्कैनर हम लोग कितना कंपनी में चलाया, लगभग 1800 कंपनी में, एनएससी से लेके 1800 कंपनी में मैंने चलाया, और उसका सारा लिस्ट से आपको फिल्टर करके दे रहा है कि कितना कंपनी 90 का ऊपर आरएसआई चल रहा है। ये करने के लिए कितना टाइम लगा दोस्तों, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट। अब मान लेते कि आपको ऐसा चाहिए कि आप 40 से 50 का बीच में देखना चाहते हो, ओके, या 40 से 45 का बीच में देखना चाहते हो। एक तो कुछ नंबर का ऊपर कैसे देखते हैं, अब इसको देखिए, इसमें अगेन आप जा सकते हैं, जाके ये 90 को 50 कर दीजिए तो आपको 50 का ऊपर दिखाएगा। ओके, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो 50 का ऊपर। अब मान लेते कि 50 to 55 आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल मिला था वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे देखिए बिटवीन बोल के एक ऑप्शन है, यानी कि दोनों नंबर का बीच में, 50 से ऊपर 55 से नीचे। ओके, तो मैं बिटवीन कर दिया, तो देखिए बिटवीन जब मैंने कर दिया मुझे 2 ऑप्शन दे दिया। ओके, मैं 50 से ऊपर और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या 55, और एक नंबर डाल दिया लेस देन और इक्वल 55 और उससे नीचे। जब मैंने कर दिया तो उसके बाद अप्लाई कर दिया, तो आपको देखिए
RSI आपको क्या मिल रहा है, के बोल 50 से 55 के अंदर कितना कंपनी है, काफ़ी है, राइट। तो मान लीजिए आपको मैंने RSI सिखा दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी सिखा दिया और हाइज लोज सिखा दिया। अब मान लीजिए इसको और आप घटाना चाहते हो, तो मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि पिछला 100 दिन में, पिछला 100 डेज में जितना भी कंपनी 1 से ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 का ऊपर, यानी कि पिछला 100 दिन में जितना भी कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा किया उन्हीं को मैं रखूँगा। तो एक फिल्टर मेरा लग गया RSI का बेसिस पे, दूसरा फिल्टर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए फिल्टर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट। दूसरा फिल्टर में लगाऊंगा, इसमें क्या करूँगा कि ग्रेटर देन और इक्वल 1, यानी कि 1 का नीचे जितना भी है उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैंने लगा दिया और कुछ भाग गया, ओके। जब और कुछ चल गया, इसके बाद मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 4-5 हायर हाई बना दिया जो ऑलरेडी मूव कर चुके, उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फ्रेश जो हायर हाई बनाया, या हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी लोअर हाई है उनको मैं डिलीट कर दूंगा, यानी कि रिमूव कर दूंगा, फिल्टर आउट कर दूंगा। देखिए XX लिखा हुआ जिसमें हायर लो नहीं बना है, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इसमें जितना भी क्रॉस है उसको मैं हटा दूंगा। देखिए सब मैंने लोअर लो जो बना रहा था उसको हटा दिया। अब मैं वो बहुत ज़्यादा जो हायर हाई बना दिया ना उसको मैं हटा दूंगा। तो 8 हायर हाई बना दिया। देखिए ये तो काफ़ी मूव कर चुका, राइट। तो हमारे लिए रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं लगभग 4 तक निकाल दिया, 4 तक निकाल दिया। तो तब क्या होगा, देखिए और घट गया, बहुत कम हो गया। आप अगर चाहते हो कि हायर हाई को ही निकाल दो, सबको निकाल दो, हायर हाई को निकाल दो, केवल आप, और ऐसा भी कर सकते हो सबको आप निकाल के केवल इक्वल हाई को रख दीजिए, ओके। सबको डिलीट करने से बेटर कि आप केवल इक्वल हाई को, देखिए 2 इक्वल हाई एंड 3 इक्वल हाई को रखा, तो इतना आया। आपके पास फिल्टर होके केवल लगभग कितना 8-9 कंपनी आया, राइट। तो देखिए 1800 कंपनी में आप इतना चुन सकते हो। अब तक मैंने आपको केवल 3 फिल्टर सिखाया, हाई एंड लोज, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड RSI। इसके बाद आएगा कंसोलिडेशन, इसके बाद आएगा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम वीकली वॉल्यूम, मैक्सिमम 100 डेज में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आया, राइट। तो इस हिसाब से मैं आपको जब सिखाऊंगा तब आप सीख जाएंगे कि अच्छी कंपनी कैसे ढूंढ के निकालते। तो दोस्तों मैं ये तो आपने लिए बनाया, ये जिन लोगों ने आप लोगों में इसका सब्सक्रिप्शन लिए है ये उनके लिए अवेलेबल होता है। जिनको इंटरेस्ट है नीचे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा। और ये सेम टू सेम एक स्कैनर आपको गूगल शीट में दिया गया है, राइट। ध्यान रखिएगा, गूगल शीट मैंने तो आपको दिखा दिया, लेकिन गूगल शीट में RSI नहीं है, क्योंकि RSI कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगता है, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। और गूगल शीट ऑलरेडी हमारा थोड़ी हैवी है जो नॉर्मल कंप्यूटर में लोड नहीं होता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है ना, उसमें लाइव डेटा दिखता है, राइट। लेकिन एनीवे वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, लेकिन उसमें RSI नहीं है, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं भी आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए ये वाला गूगल शीट आपको मिला, 3 शीट मिला, 200 कंपनी का, 300 कंपनी का, 500 कंपनी का, टॉप निफ्टी का, राइट। नहीं, यानी कि इंडियन मार्केट का टॉप जो 200, 300, 500 कंपनी का लिस्ट, उसमें देखिए RS के बाद RSI नहीं है, डायरेक्ट कंसोलिडेशन शुरू होता है। तो इसमें दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बाकी आप इससे कर सकते हो, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज को यूज़ करके आप अच्छी कंपनी को हमेशा फॉलो कर पाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो का नीचे आप बता सकते, और जो हम लोगों का सब्सक्राइबर है वो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में लिख ही सकते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।